क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म में अनेक देवता और देवियां हैं, लेकिन जब बात ज्ञान, विद्या, बुद्धि और वाणी की आती है, तो सबसे पहले माता सरस्वती का नाम क्यों लिया जाता है? आखिर ऐसा क्या है माता सरस्वती में जो उन्हें केवल शिक्षा की देवी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ज्ञान का स्रोत माना गया है? क्या ज्ञान केवल पुस्तकों में लिखा हुआ होता है? क्या ज्ञान केवल परीक्षा पास करने का माध्यम है, या फिर ज्ञान उससे कई अधिक गहरा और दिव्य है? सनातन धर्म कहता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, भ्रम से सत्य की ओर ले जाए और अंत में उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराए। और इसी ज्ञान की यानी माता और इसी ज्ञान की देवी है माता सरस्वती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी क्यों कहा जाता है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, उनके प्रतीकों का रहस्य क्या है और कैसे उनकी कृपा मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान का वास्तविक अर्थ। आज के समय में अधिकांश लोग ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई और डिग्री से जोड़ते हैं, लेकिन सनातन धर्म में ज्ञान का अर्थ बहुत व्यापक है। यदि कोई व्यक्ति हजारों पुस्तकें पढ़ ले, लेकिन अपने भीतर के सत्य को ना पहचान सके, तो वह अभी भी पूर्ण ज्ञानी नहीं कहलाता। उपनिषदों में कहा गया है कि दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। पहली है अपरा विद्या, दूसरी है परा विद्या। अपरा विद्या वह है जिससे हम संसार को समझते हैं, जैसे भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास और अन्य विषय। लेकिन परा विद्या वह है जिससे मनुष्य स्वयं को समझता है, जिससे आत्मा और परमात्मा के रहस्य का ज्ञान होता है। माता सरस्वती इन दोनों प्रकार की विद्याओं की देवी मानी जाती है। यही कारण है कि उनका ज्ञान केवल स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं है, वह जीवन को समझने का ज्ञान भी देती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि की रचना के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण किया, यानी भगवान ब्रह्मा ने जब संसार का निर्माण किया, तब उन्हें लगा कि सृष्टि में कुछ कमी है। सब कुछ था, पर्वत थे, नदियां थी, वृक्ष थे, जीव जंतु भी थे, लेकिन फिर भी एक प्रकार का मौन था। जीवन में अभिव्यक्ति नहीं थी। तब ब्रह्मा जी के दिव्य तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा थी, वीणा जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। उनका स्वरूप श्वेत था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जब उन्होंने वीणा का प्रथम स्वर छेड़ा, तब पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि का संचार हुआ। यानी जब उन्होंने वीणा को, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जब उन्होंने उसको बजाया पहली बार, तो पूरा ब्रह्मांड उस ध्वनि से बहुत यानी खो गया। उस ध्वनि में वाणी प्रकट हुई। उसके बाद फिर वाणी प्रकट हुई, संगीत प्रकट हुआ, शब्दों का जन्म हुआ, ज्ञान का प्रवाह आरंभ हुआ, और तभी से वह सरस्वती कहलाई। यानी ये सब चीजें उनके आने के बाद ही हुई। वाणी, संगीत, शब्द, ज्ञान का प्रवाह आरंभ हुआ, ये सब सरस्वती जी कहलाती हैं, क्योंकि उनके बाद ही ये सब हुआ। सरस्वती नाम का अर्थ।
सरस्वती शब्द अपने आप में अत्यंत गहरा अर्थ रखता है। संस्कृत में सर्स का अर्थ है परवा, परवा, और वती का अर्थ है धारण करने वाली, अर्थात वह शक्ति जो ज्ञान के प्रवाह को धारण करती है। ज्ञान भी नदी की तरह होता है, यदि वह बहता रहे तो जीवन को समृद्ध बनाता है, लेकिन यदि वह रुक जाए तो जड़ता पैदा हो जाती है। माता सरस्वती उस दिव्य प्रवाह की प्रतीक हैं जो मनुष्य के भीतर चेतना को जागृत करता है। माता सरस्वती का श्वेत वस्त्र। क्या आपने कभी सोचा है कि माता सरस्वती को सदैव श्वेत वस्त्रों में ही क्यों दिखाया जाता है? श्वेत रंग पवित्रता, सत्य और शांति का प्रतीक है। ज्ञान तभी प्रकट होता है जब मन निर्मल हो। जिस मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष भरा हो, वहां सच्चा ज्ञान टिक नहीं सकता। माता सरस्वती का श्वेत स्वरूप हमें याद दिलाता है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले मन को शुद्ध बनाना आवश्यक है। अब उनकी वीणा के बारे में बात करते हैं। वीणा का रहस्य, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। माता सरस्वती के हाथ में वीणा होती है। अधिकांश लोग इसे केवल एक संगीत यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यंत्र मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। वीणा संतुलन का प्रतीक है। यदि वीणा के तार बहुत अधिक ढीले हों तो संगीत नहीं निकलेगा। यदि बहुत अधिक कसे हों तो भी मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी संतुलित होना चाहिए। अत्यधिक आलस भी हानिकारक है, अत्यधिक तनाव भी हानिकारक है। संतुलन ही ज्ञान का मार्ग है। जब जीवन संतुलित होता है यानी बैलेंस्ड होता है, तभी भीतर से दिव्य संगीत उत्पन्न होता है। अब पुस्तक के बारे में बात करते हैं। पुस्तक का रहस्य। माता सरस्वती के हाथ में पुस्तक भी होती है, जो कि आपने बहुत सारी तस्वीरों में देखा होगा, जो कि उनकी हैं। ये केवल सांसारिक शिक्षा का प्रतीक नहीं है, यह उस अनंत ज्ञान का प्रतीक है जो ब्रह्मांड में मौजूद है। ये संदेश देवी देती है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना छोड़ दे या छोड़ देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। सच्चा साधक जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है। यानी जो ये कह ले कि मैं अब सीख लिया मैंने सब कुछ, जो अपने आप को विद्यार्थी ना समझ ले पूरे जीवन भर, तो उसका विकास भी रुक जाता है। यानी ये ज्ञान जो ये भी एक अनंत की तरह है, जिसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसको पूरे जीवन भर एक विद्यार्थी की तरह बना रहना चाहिए। अब बात करते हैं हंस के बारे में। हंस का रहस्य। माता सरस्वती का वाहन हंस है, इसलिए इस बारे में भी बात करते हैं। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं है। सनातन परंपरा में हंस को विवेक का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि हंस में दूध और पानी को अलग करने की क्षमता होती है। चाहे ये प्रतीकात्मक कथा हो, लेकिन इसका संदेश अत्यंत गहरा है। जीवन में हर दिन हमारे सामने सत्य और असत्य, उचित और अनुचित, स्थायी और अस्थायी के विकल्प आते हैं। जो व्यक्ति सही चुनाव करना सीख जाता है, वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। माता सरस्वती हमें केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि विवेक भी देती हैं। जानकारी होना और बुद्धिमान होना दो अलग बातें हैं। जानकारी बहुत लोगों के पास होती है,
लेकिन विवेक कुछ लोगों के पास होता है। जैसे जानकारी कोई भी दे सकता है, जैसे यूट्यूब वीडियोस में भी बहुत सारे लोग ज्ञान की बातें शेयर करते हैं, यानी कि वो जानकारी आप तक शेयर करते हैं। तो ज्ञान और इंफॉर्मेशन में काफी डिफरेंस है। जानकारी बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन विवेक कुछ लोगों के पास होता है। अब बात करते हैं माला के बारे में, माला का रहस्य। माता सरस्वती के हाथ में एक माला भी होती है। ये माला ध्यान, साधना और आत्म चिंतन का प्रतीक है। आज मनुष्य बाहर की दुनिया को जानने में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने भीतर झांकना भूल गया है। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि सबसे बड़ा ज्ञान अपने भीतर छिपा हुआ है। जब मनुष्य ध्यान करता है तब धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तभी ज्ञान की वास्तविक ज्योति प्रकट होती है। इसलिए माता सरस्वती की माला यह संदेश देती है कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य आत्म बोध है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य आत्म बोध है। इस चीज को याद रखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य आत्म बोध है। अब बात करते हैं, क्या ज्ञान केवल पुस्तकों से मिलता है, यानी केवल ज्ञान सिर्फ किताबों से ही मिलता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, रियल लाइफ में भी और कमेंट्स में भी। तो इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। यदि केवल पुस्तकें यानी किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलता तो संसार का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी होता। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। जीवन स्वयं एक विद्यालय है। सुख हमें एक शिक्षा देता है, दुख हमें दूसरी शिक्षा देता है। सफलता हमें कुछ सिखाती है, विफलता हमें उससे भी अधिक सिखाती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीखना जानता है, माता सरस्वती की कृपा उसी पर होती है। यानी किताबों पुस्तकों से हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान और अहंकार के बारे में बात करते हैं। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है, जो कि आपके साथ मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ। जब मनुष्य थोड़ा सा जान लेता है तो कई बार उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। यहीं से पतन शुरू होता है। जितना बड़ा ज्ञान होता है उतनी ही बड़ी विनम्रता होती है। समुद्र सबसे बड़ा है क्योंकि वह नीचे रहता है। वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है। इसी प्रकार सच्चा ज्ञानी कभी अहंकारी नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ कृपा के संकेतों के बारे में। माता सरस्वती की कृपा के संकेत। शास्त्रों के अनुसार जब माता सरस्वती की कृपा किसी व्यक्ति पर होने लगती है तो उसके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला संकेत सीखने की इच्छा बढ़ना। दूसरा संकेत मन का शांत होना। तीसरा संकेत सत्य को जानने की जिज्ञासा बढ़ना। चौथा संकेत वाणी में मधुरता आना। पांचवा संकेत सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ना। और छठा संकेत आध्यात्मिक विषयों पर रुचि जागृत होना। ज्ञान और आत्मज्ञान में क्या अंतर है, इस बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति जानता है कि आग गर्म होती है, यह ज्ञान है। लेकिन जिसने आग को छूकर उसका अनुभव किया, उसके लिए यह अनुभूति बन जाती है। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, उसे अनुभव करना पड़ता है, यानी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। आत्मज्ञान तब होता है जब मनुष्य ये समझने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह केवल नाम और पहचान नहीं है। उसके भीतर एक दिव्य चेतना मौजूद है, प्रेजेंट है। यही ज्ञान मनुष्य को भय से मुक्त करता है। क्यों आवश्यक है माता सरस्वती की उपासना? क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। धन हो सकता है, शक्ति हो सकती है, प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन यदि विवेक नहीं है तो मनुष्य उन सब का गलत उपयोग कर सकता है। ज्ञान वह दीपक है जो जीवन के मार्ग को
प्रकाशित करता है। माता सरस्वती उसी दीपक की देवी है। आधुनिक जीवन में सरस्वती का संदेश। आज सूचना का युग है। मोबाइल में लाखों जानकारियां उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य पहले से अधिक भ्रमित दिखाई देता है। कारण यह है कि जानकारी बड़ी है लेकिन विवेक कम है। माता सरस्वती हमें सिखाती है कि केवल जानकारी इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, उसे समझना, परखना और जीवन में उतारना भी आवश्यक है। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? उपनिषदों के अनुसार सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह वास्तव में कौन है, तब उसके अधिकांश वह समाप्त हो जाते हैं। उसे जीवन का उद्देश्य समझ आने लगता है। उसे ये समझ में आने लगता है कि संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं और वही समझ उसे शांति की ओर ले जाती है। तो मित्रों, अब आप समझ सकते हैं कि माता सरस्वती को केवल पढ़ाई की देवी नहीं कहा गया। वे ज्ञान की देवी हैं, वाणी की देवी हैं, विवेक की देवी हैं, कला की देवी हैं यानी आर्ट की, और आत्मज्ञान की देवी हैं। आत्मज्ञान की भी देवी है माता सरस्वती। उनका श्वेत स्वरूप हमें पवित्रता सिखाता है। उनकी वाणी हमें संतुलन सिखाती है। उनकी पुस्तक हमें निरंतर सीखने की प्रेरणा देती है। उनकी माला हमें ध्यान और साधना का मार्ग दिखाती है, और उनका हंस यानी उनका वाहन हमें विवेक का महत्व बताता है। जब भी हम सच्चे मन से ज्ञान की खोज करते हैं, सत्य को जानने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तब हम वास्तव में माता सरस्वती के मार्ग पर चल रहे होते हैं। इसी संदेश के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि और ज्यादा जानकारी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये वीडियो काफी यूनिक वीडियो थी और इस टॉपिक पे बहुत लोगों ने अपनी राय शेयर की है, इंफॉर्मेशन शेयर की है, और अपना एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों ने शेयर किया है इस टॉपिक पे, क्योंकि सब लोग सिर्फ ज्ञान की ही बात करते हैं, एनलाइटनमेंट की ही बात करते हैं, आत्मज्ञान की ही बात करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर ये सारा ज्ञान आता कहाँ से है। आखिर ज्ञान की देवी है कौन, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो मैंने पूरी कोशिश की है आज की इस वीडियो में माता सरस्वती को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और आप सब लोगों के साथ अच्छे से बहुत सारे उनके रहस्य शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश की है मैंने इस वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको न्यू वीडियोस में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अक्सर न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।